Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about the English grammar class 10th English quarterly examination. Full explanation. सेक्शन सी आपका ग्रामर वाला पार्ट दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरो। एनी 5 कोई 5 क्वेश्चन करना था इसमें। देखिए यहां पर दिया वी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, है ना। तो ध्यान दीजिए, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनका पालन करना चाहिए। ऑप्शन यहां पर 3 दिए, आउट, शुड और मस्ट। तीनों का मतलब होता है चाहिए। आउट, शुड, मस्ट, ये मॉडल वर्ब दी हुई है। अब कौन से मॉडल वर्ब चूज करें इसके बारे में देख लीजिए। जब कोई चीज कंपलसरी हो ना, किसी काम को करने के लिए अनिवार्यता बताई जाए, अदरवाइज आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको दंड भी मिल सकता है। ऐसी वाली कंडीशन अगर मान लो दी हो सेंटेंस में, तो उसमें मॉडल वर्ब मस्ट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? मस्ट का। देखिए यहां पर सिचुएशन क्या दी हुई है, वी मस्ट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। यदि हम ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? ट्रैफिक रूल्स का पालन अगर नहीं करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस हमें पकड़ लेगी, है ना, और हमारे ऊपर फाइन लगा देगी। यदि हम ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करेंगे तो कोई दुर्घटना हो सकती है ना। अगर मान लो हम सिग्नल तोड़ते हैं तो दुर्घटना हो सकती है। तो ये कुछ नियम है, अगर इनको करना बहुत जरूरी है। अगर मान लो हम इनका पालन नहीं करते हैं तो कुछ अनहोनी हो सकती है। तो जो चीजें कंपलसरी है तो कंपलसरी, अगर सेंटेंस में बताई गई हो कोई चीज और अर्थ चाहिए निकल रहा है तो हम मॉडल वर्ब मस्ट का ही प्रयोग करें। सेकंड क्वेश्चन, दे हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज, वे इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं 3 इयर्स, 3 साल से। अब ध्यान दीजिए, यहां पर समय दिया हुआ है 3 इयर्स, 3 साल समय दिया हुआ है यहां पर। अब यहां पर हमें क्या करना है, समय के पहले सिंस और फार का प्रयोग होता है। 3 टेंस ऐसे हैं जिसमें समय का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 3 टेंस ऐसे हैं जिसमें समय आता है और समय के पहले सिंस और फार का प्रयोग करना होता है। ठीक है, सिंस और फार का प्रयोग आपको डीप में अगर मान लो इसको सीखना है तो इसका एक वीडियो बना हुआ है, आप देख लेना। बाकी हम आपको इसको बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन कर ही देंगे। अभी शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं सिंस और फार का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, जो ब्लैंक दिया है, ब्लैंक के सामने वाले वर्ड को देखना है। ब्लैंक के सामने वाला जो वर्ड है उसको देखना। तो ब्लैंक के सामने वो जो वर्ड है वो टाइम दिया रहेगा। यहां पर टाइम क्या दिया, 3 इयर्स, 3 साल। अगर टाइम गिनती के रूप में दिया हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कंपलसरी उसमें फार का प्रयोग होगा। क्या है? गिनती, काउंटिंग अगर दी गई हो तो फार का प्रयोग करेंगे, काउंटिंग ना दी गई हो तो सिंस का प्रयोग कर देंगे। हाँ, एक ध्यान रखें, सुबह दोपहर शाम, है ना, सुबह दोपहर शाम का जो टाइम होता है उसके लिए सिंस यूज होता है। अब देखो, सुबह दोपहर शाम, इसमें काउंटिंग आती है क्या? नहीं आती। अगर मैं कह दूं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, काउंटिंग आती फार। एक टाइम आप ध्यान रखें, जो घड़ी वाला जो टाइम होता है उसमें काउंटिंग जरूर आती है। 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे, तो इसमें आप ना उलझे। 12 बजे मतलब जो बजने वाला टाइम है ना, उसमें सिंस का प्रयोग करें। लेकिन हाँ, इस टाइम अगर ऐसा दिया हो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 15 घंटे, तो फिर फार का प्रयोग करें बस। क्योंकि घड़ी वाला जो टाइम होता है ना, दोनों टाइम में काउंटिंग आती, गिनती आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यू वर्क हार्ड यू विल फेल। आगे एक सेंटेंस दिया है, फिर कामा लगा हुआ है, फिर दूसरा सेंटेंस दिया हुआ। 2 सेंटेंस दिए हैं, 3 ऑप्शन दिए। एक तो दिया है दो का मतलब होता है यद्यपि, इफ का मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अब देखो, हम अर्थ के आधार पर इनको फिल करके देखते हैं। यदि मैं यहां पर 2 लगा देता हूं तो अर्थ क्या बनता है, दो यू वर्क हार्ड, यद्यपि तुम कठोर परिश्रम करते हो, यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे। गलत बात है, कठोर परिश्रम करने से फेल होते हैं क्या? नहीं होते। इसका मतलब ऑप्शन गलत हो रहा है। दूसरा ऑप्शन हम फिल करके देखते हैं। अगर मैं इसमें लगा दूं इफ, तो इफ का मतलब होता है यदि।
इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम करते हो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। ये बात भी गलत। अब ऑप्शन नंबर थर्ड, अनलेस अगर मान लो मैं लगाता हूं तो अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। सही बात है, यदि कठोर परिश्रम नहीं करोगे तो फेल होगे। आ गई बात समझ में आ रही है? तो सही ऑप्शन क्या होगा यहां पर? अनलेस। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर इज नॉट वाटर इन द पुल, पुल में पानी नहीं है। देखिए यहां पर डिटर्मिनर्स दिए हैं, सम, एनी, मेनी। अब देखिए यहां पर तीनों डिटर्मिनर्स के रूल्स याद होना चाहिए। सम का प्रयोग कहां होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव दिया हो, अफर्मेटिव का मतलब बिना नाट वाला, तो उसमें सम लगाएंगे। यदि सेंटेंस नेगेटिव दिया हो, नाट वाला, तो उसमें एनी लगा देंगे। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? और मेनी का प्रयोग कहां होता है? ब्लैंक के सामने वाले वर्ड को देखेंगे। यदि ब्लैंक के सामने जो वर्ड है वो काउंटेबल है, काउंटेबल का मतलब गिना जा सके, 1 2 3 4 5, जैसे आपके रूम में 4 पंखे हैं तो इनको गिन सकते, काउंट कर सकते हैं इनको। लेकिन यहां पर वाटर दिया, वाटर को काउंट किया जा सकता है क्या? इसका मतलब इसमें मेनी का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आ रही? सम का प्रयोग कहां होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में, मतलब बिना नाट वाले सेंटेंस में। एनी का प्रयोग कहां होता है? नेगेटिव सेंटेंस में, मतलब नाट वाले में। और मेनी का प्रयोग कहां होता है? काउंटेबल नाउन के पहले, मतलब जिन चीजों को गिना जा सकता है उनके पहले। तो यहां जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है, नाट लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें एनी का प्रयोग होगा। ओके। अब फिफ्थ क्वेश्चन दिया, वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। एक सेंटेंस में कहा है वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, दूसरे में कहा यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। अब देखिए यहां पर कुछ कंजक्शन दिए हैं, हम एक एक कंजक्शन को चूज करके देखेंगे कौन सा फिट बैठता है। देखिए पहला कंजक्शन दिया इसमें बट, अगर मान लो मैं इसमें बट लगा देता हूं तो क्या हमारा अर्थ फिट होता है क्या? देखते हैं। वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, बट किंतु यू विल फेल, किंतु तुम फेल हो जाओगे। गलत अर्थ निकल रहा है, बट का प्रयोग नहीं होगा। अब मैं दूसरा कंजक्शन एंड का प्रयोग करके देखता हूं। वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, एंड यू विल फेल, और तुम फेल हो जाओगे। कठोर परिश्रम करो और तुम फेल हो जाओगे, ये भी गलत बात है ना। अब आता है आर, आर का प्रयोग करते हैं। आर का मतलब होता है अन्यथा। वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, अन्यथा यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। कठोर परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, सही बात है ना। कठोर परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? आर। ठीक है। अब आ रहा है छठा क्वेश्चन, द गंगा इज सेक्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। आर्टिकल दिया ए एन, द, यहां पर ए एन ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, द एक डेफिनेट आर्टिकल है। तो जो डेफिनेट चीजें होती है उनके आगे द लगाते हैं। तो डेफिनेट चीजें जो ब्लैंक दिया उस ब्लैंक के सामने वाला जो वर्ड है उस वर्ड को देखना, क्या वो डेफिनेट वर्ड है क्या? सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब पवित्र, रिवर मतलब नदी, पवित्र नदी। अब पवित्र नदी दिया हुआ है सेक्रेड, तो ये कोई डेफिनेट वर्ड तो है नहीं, है ना। डेफिनेट क्या चीज होती है? अगर मान लो किसी नदी का नाम होता जैसे गंगा, तो उसके आगे हम दा लगा देते। देखो इसमें आगे लिखा गंगा के आगे दा लगा देखिए सेंटेंस में, क्योंकि डेफिनेट नदी का नाम दिया है, किसी निश्चित नदी का नाम दिया इसलिए दा लगा हुआ है। लेकिन यहां पर सेक्रेड रिवर लिखा, पवित्र नदी। अब पवित्र नदी तो बहुत सारी होती है, गंगा नदी भी पवित्र है, नर्मदा भी पवित्र है, सरस्वती भी पवित्र है, सभी नदियां पवित्र होती है। कोई डेफिनेट नदी तो है नहीं, दा का प्रयोग होगा नहीं, इसका मतलब डेफिनेट आर्टिकल दा यूज होगा नहीं। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है ए और एन। अब ए का प्रयोग उन शब्दों के पूर्व जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला, ध्यान दीजिए हिंदी वर्णमाला की बात कर रहा हूं, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से प्रारंभ होने वाले जो शब्द होते हैं उनके आगे ए का प्रयोग होता है, और हिंदी वर्णमाला के स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्दों के आगे एन का प्रयोग होता है। देखिए यहां पर ये सेक्रेड रिवर लिखा है ना, सेक्रेड रिवर। अब यहां पर इसको हिंदी में लिख के देखना हमें, सेक्रेड रिवर है ना, ये हमने इसको हिंदी में लिखा। अब हिंदी वर्णमाला में पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? सा आ रहा है। यहां पर जब इसको हमने हिंदी में लिख के देखा तो इसमें सबसे आगे वाला अक्षर देखना, आगे वाला लेटर क्या है? सा। और सा क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। और जब व्यंजन होता है तो व्यंजन के आगे आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। मतलब हमें स्पेलिंग नहीं देखनी है,
गलती से भी स्पेलिंग ना देखें आप। स्पेलिंग वोवेल और कॉन्सोनेंट कोई सी भी हो सकती है ना। अगर स्पेलिंग देखोगे तो गलत हो सकता है आपका ऑप्शन। हमें हिंदी में लिख के देखना है, उसका प्रोनाउंसिएशन करके देखना है, उसका उच्चारण करके देखना है, मतलब उसको पढ़ के देखना है। पढ़ने पर हिंदी में पहला अक्षर क्या आता है, अगर पहला अक्षर अगर मान लो कॉन्सोनेंट आए तो ए का प्रयोग करेंगे, और यदि वोवेल आए, वोवेल तो जानते हो ना, आ से लगाकर आहा तक के अक्षरों को वोवेल कहते हैं। तो वोवेल का साउंड अगर निकले तो उसके लिए एन का प्रयोग करोगे, और कॉन्सोनेंट का साउंड निकले तो उसके आगे ए का प्रयोग करोगे। समझ में आ रही बात। तो यहां पर सेक्रेड को जब हमने हिंदी में लिखा तो सा रहा, क्या रहा, सा रहा, इसलिए हमने इसके आगे ए का प्रयोग करा।